गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना एक एक अक्षर के माध्यम से सिखाऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ना मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि हमारी ट्रिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपके सामने ये जो पहली बड़ी मीनिंग लिख रही है, तो आपको यहाँ पर गौर करना है ISM पे। किस पर गौर करना है? ISM। अगर आपको आखिरी में ISM लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग इज्म। क्या पढ़ते हैं? इज्म। कहने का मतलब जो इसका उच्चारण है हमारी सोच से थोड़ा सा अलग है, तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही शब्दों पर गौर करना है जिनका उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। SOM सोम, NAM नाम, सोम नाम, BU इसे क्या पढ़ेंगे? बू। LISM, अब आपको पता है कि ISM को पढ़ना है इज्म, LISM को क्या पढ़ेंगे? लिज्म। तो देखिए हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी। सोम नैम बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना। अगर कोई व्यक्ति नींद में चलता है तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है COM और डबल C पे। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो उसे हम लोग एक बार पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार। और आगे लिखा है COM, COM को हम लोग पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। ए इसे पढ़ेंगे आ, डबल सी इसे कितनी बार एक बार पढ़ना है? का। और आगे क्या लिखा है? CUM, तो इतना क्या बना? कम। आ कम, PLI प्ली, CE इसे पढ़ेंगे शा। और आखिरी में लिखा है यहाँ पे ई। आपको मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते। हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। आ कम लिस, अकम्पलिश, अकम्पलिश। अकम्पलिश का मतलब होता है सह अपराधी, यानी वो व्यक्ति जो आपके साथ अपराध में होता है, शामिल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकम्पलिश, अकम्पलिश। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है ओ पे। यहाँ पर जो हमारा ओ है इसका उच्चारण होगा ओ। क्या होगा? ओ। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। ए इसे क्या पढ़ेंगे? AGNO, एग्नो इसे क्या पढ़ेंगे? एग्नो। STIC स्टिक। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो व्यक्ति ईश्वर के बारे में संशय करे, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे ये लगे कि ईश्वर होता है कि नहीं होता, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एथीस्ट लिखा मिले तो एथीस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा ही नहीं करता, यानी वो ईश्वर को मानता ही नहीं, उसे बोलते हैं एथीस्ट। और जो व्यक्ति संशय में होता है उसे हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AR इसे क्या पढ़ेंगे? RCHEO इसे पढ़ेंगे हम लोग क्यू। क्या पढ़ेंगे? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? RQLO, लॉ इसे यहां पर पढ़ना है लॉ। क्या पढ़ना है? लॉ। GY को पढ़ते हैं जी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र का मतलब होता है जब हम पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे महल हो गए, पत्थर हो गए, इन सब का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो है CON, दूसरा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कौन। क्या पढ़ते हैं? कौन। और TION को पढ़ते हैं शन। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। CON कौन, STE कॉन्स्टे। एल हमारा कितनी बार लिखा है? दो बार। मैंने आपको बताया अगर कोई अक्षर दो बार लिखा है तो कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो इतनी मीनिंग। कॉन्स्टे, LA ले, TIUN शन, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब होता है विशेष तारों का जो समूह होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है EXO पे। किस पर ध्यान देना है? EXO। यहां पर जो हमारा EXO है इसे पढ़ेंगे हम लोग इग्जो। क्या पढ़ेंगे? इग्जो, याद रखिएगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इग्जो,
NE ने, RATE रेट, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इग्जोनेरेट, इग्जोनेरेट, इग्जोनेरेट। इग्जोनेरेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। कहने का मतलब अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है कि वो दोषी है, अगर वो दोषी नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इग्जोनेरेट, इग्जोनेरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। APO, इसे हम लोग पढ़ेंगे अपॉ। क्या पढ़ेंगे? अपॉ। STA स्टे, TE टा, तो मीनिंग क्या बनी? अपोस्टेट, अपोस्टेट, अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति धर्म को त्याग दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपोस्टेट, अपोस्टेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है OUS पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? NO नो, TO टो, नोटो, RI री, OUS अस, नोटोरियस, नोटोरियस, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात। कुख्यात का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि अपराधों के लिए प्रसिद्ध होता है, गलत कामों के लिए प्रसिद्ध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोरियस, नोटोरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है QUY पे। किस पर गौर करना है? QUY। यहाँ पर जो QUY है इसे हम लोग पढ़ेंगे क्वी। क्या पढ़ेंगे? क्वी। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? SO सौ, LI ली, LO लो, सो ली लो, QUY क्वी, सोलिलो क्वी, सोलिलो क्वी। सोलिलो क्वी का मतलब होता है खुद से बोला गया संवाद, यानी अगर आपने खुद से कुछ बोला है तो उसे क्या बोलेंगे? सोलिलो क्वी, सोलिलो क्वी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है GUOUS पे। किस पर गौर करना है? GUOUS। यहाँ पर जो ये लिखा है इसे पढ़ेंगे ग्वीअस। क्या पढ़ेंगे? ग्वीअस। तो मीनिंग क्या बनी? AMBIB GUOUS, ग्वीअस। तो मीनिंग क्या बनी? एम्बिगुइस, एम्बिगुइस। एम्बिगुइस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो चीज स्पष्ट ना हो, साफ साफ ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बिगुइस, एम्बिगुइस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको इस मीनिंग पे गौर करना है। TOR, TOR को पढ़ते हैं टर। अगर आपको आखिरी में TOR लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टर। तो मीनिंग क्या बनी? ARRBIB, RB, TRA। इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रे, TOR टर। पूरी मीनिंग आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। क्या होता है? पंच। पंच का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी विवाद का समझौता कराता है, यानी मध्यस्थता कराता है, उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है CY, CY को पढ़ेंगे हम लोग शी। क्या पढ़ेंगे? शी। NI नी, सीनी, CISM। अब आपको पता है कि ISM को हम लोग क्या पढ़ते थे? इज्म। तो इतनी मीनिंग क्या बनी हमारी? सिज्म। तो पूरी मीनिंग सीनीसिज्म, सीनीसिज्म, सीनीसिज्म। सीनीसिज्म का मतलब होता है निंदा, यानी आप किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीनीसिज्म, सीनीसिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ओ, इसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? और। NI नी, ऑर्नी, THO थो, LOGY लॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, यानी जो पक्षियों का विज्ञान होता है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है GU। यहाँ पर जो GU है इसे पढ़ेंगे गा। मैं आपको बता दूं जो हमारा यू होता है वो हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार उसे हमें आ भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर जो यू है ये आ का काम करेगा। तो मीनिंग गा, LLI गली, BLE, BLE को पढ़ते हम लोग बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग क्या बनी? गलीबल, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है भोला भाला, यानी जो व्यक्ति भोला भाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गलीबल। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं, इनका स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं। गलीबल, गलीबल का मतलब भोला भाला। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान। सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। आर्बिट्रेटर,
आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब होता है अस्पष्ट। सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी का मतलब होता है खुद से बोला गया संवाद। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति धर्म त्याग देता है उसे क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। आगे चलते हैं। इग्जोनरेट, इग्जोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? दोष मुक्त करना। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व शास्त्र। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब जो ईश्वर के बारे में संशय करे। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। सोमनैम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना। तो ये थी हमारी सभी मीनिंग।